भारत के जो सरहदी इलाके हैं, राजस्थान है, पंजाब है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर है और कुछ और सरहदी इलाके हैं, वहाँ पे मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। क्या मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहे हैं? ये 5 स्टेट्स क्यों, इनको 4 स्टेट्स को चुना गया? आपको याद होगा 7 मई को नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स हुई थी और उसी दिन इंडिया ने हमला कर दिया था। There is some logic in this. Coming back to that vital critical question, जंग हो सकती है क्योंकि 27 सितंबर को इनके 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के। बट दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से आ रहे हैं कि भाई क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो रहा है? क्या हम ऑपरेशन सिंदूर जिसे हमने पॉज कर रखा है उस पर रिज्यूम करने वाले हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, क्या पता हम फोकस कहीं और करना चाहते हैं, बातें कहीं और की कर रहे हैं। या तो इंडिया साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है, मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। कल आपको तो पता है, आज रात को पता नहीं पूरे पाकिस्तान के लोग सोएंगे कि नहीं सोएंगे, लेकिन कल मॉक ड्रिल है, सभी बॉर्डर स्टेट में मॉक ड्रिल है। पिछली बार मॉक ड्रिल हुआ था तो क्या क्या हुआ था ये तो आपको पता ही है। दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार ने आज शाम 5 बजे से पाकिस्तान की सीमा से लगे 4 स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, गुजरात और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल का ऐलान किया है। जिस तरह 7 मई की शाम को किया था और उस रात को क्या हुआ था वो सबको पता ही है। तो इसी डर को लेकर पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही है कि मोदी कहीं दोबारा हमला तो नहीं कर देगा, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम हमारे किसी भी हमले को रोक नहीं पाया था और उनका ये डर सही भी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो लगता है दोबारा किसी बंकर में छुप गया होगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट वही है। आसिम मुनीर ही है जिसने पहलगाम करवाया था। पाकिस्तान के कई लोगों ने ये बात मानी भी है और आसिम मुनीर को हारने के बाद भी फील्ड मार्शल इसलिए बनाया है ताकि पाकिस्तान के लोगों को पागल बनाया जा सके कि कितना बहादुर है हमारा आर्मी चीफ, और उसकी बंकर में छुपने की सच्चाई उनको पता न लगे। लेकिन आज नहीं तो कल ये सच जरूर सामने आएगा और ये भी बाकी आर्मी चीफ की तरह पाकिस्तान को चूना लगाकर फरार हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा तो इसने पाकिस्तान से कमा ही लिया होगा कि इसके साथ कुछ घर बैठे खाना खाएं। पाकिस्तान के साथ पूरा भारत यही सोच रहा है कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि मोदी ने कहा था कि अभी। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर एक नई बात चल पड़ी है और वो ये है कि क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा रखता है? एक नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट का आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है, और वो नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी, सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी। क्या मकसद है इसका? और इसका नाम है एक्सरसाइजेज का ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड। व्हाट मैसेज इंडिया वांट्स टू गिव टू पाकिस्तान? और ये मॉक ड्रिल्स हो कहां रही हैं? जो 4 स्टेट्स हैं, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और ये जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है ये 29 मई को होंगी, और ये चारों की चारों स्टेट्स वो हैं जिनका पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान एंड कश्मीर। 22 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 बजे से ऑनवर्ड होंगे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। या तो इंडिया साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है या इंडिया दोबारा सोच रहा है कि जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया नहीं ले सका, जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया नहीं ले सका, क्या इंडिया उसका बदला अब लेना चाहता है? क्या मोदी साहब उसका बदला अब लेना चाहते हैं? नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहे हैं? सवाल बनता है इस वक्त आपसे। ये 5 स्टेट्स क्यों, इनको 4 स्टेट्स को चुना गया? ऑपरेशन शील्ड किस चीज की अलामत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये क्यों कर रही है सारा कुछ? आपको याद होगा 7 मई को नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स हुई थी और उसी दिन इंडिया ने हमला कर दिया था।
देयर इज सम लॉजिक इन दिस। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, इंडिया क्या करना चाहता है? मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां हैं। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे, हमें पता चला था। आई विश कि पाकिस्तान थोड़ा अलर्ट रहे, पाकिस्तान को अलर्ट रहना पड़ेगा। एक नई जंग शुरू होने के नजदीक है, इसको तैयारी रखें, इसकी तैयारी रखें। एक नई जंग शुरू होने के करीब है। मैं इसको बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना नहीं करना चाहता, इग्नोर नहीं करना चाहता। कहा यह जा रहा है कि चूंकि 7 मई को ये ठीक तरीके से हो नहीं पाया था, इसलिए अब इसको दोबारा किया जा रहा है। अब हमारे आपके ध्यान में तो यही जाता है कि जब 7 मई को होने वाला था और 6 और 7 मई की रात में ही एक बड़ा कारनामा हमारी सेना ने, हमारी भारत सरकार ने कर दिया पाकिस्तान में, यानी उससे ठीक एक दिन पहले ही पाकिस्तान की मिलिट्री, वहां की सरकार, वहां की एजेंसियां ये सोच करके लापरवाह बनी रही कि अभी तो ये मॉक ड्रिल करेंगे कल शाम को, उसके बाद हो सकता है कभी कोई कार्रवाई करें। तो क्या इस मॉक ड्रिल के पीछे भी कोई सोची विचारी रणनीति काम कर रही है? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो 13 साढ़े 13 साल वो गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुके, 11 साल उनको प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, पर अभी भी नरेंद्र मोदी क्या हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे रणनीति बनाते हैं और किस तरीके से चीजों पर अमल करते हुए अपने टारगेट अचीव करते हैं, उनको लोग अभी समझ नहीं पाए हैं, अभी समझने में भूल चूक कर जाते हैं। कल क्या होगा या आज की रात क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक और खबर आ रही है और खबर ये है, मैं आपको दिखा भी देता हूं जो हेडलाइन बनी हुई है। इसमें कहा गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर कैंपों में लौटने लगे आतंकी, पीओके में हुए एक्टिव, बीएसएफ का अलर्ट। और इस खबर में यह बताया गया है कि बीएसएफ ने कहा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स की बिना उकसावे की गोलीबारी और बमबारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की 76 सीमा चौकियों और 42 अग्रिम रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया था।